अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 2 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा द पैराबोला। स्टूडेंट, पैराबोला जो है आपने इसको जो शुरू के आपके 4 या 5 मिनट होंगे उनमें मैं आपको इसकी बेसिक कुछ डिस्कस करूंगा और बाद में इसके सोल्यूशन की तरफ जब हम जाएंगे मीन इसकी शेप में फिगर पेज पे ड्रा करूंगा तब जाके आपकी शुरू में आपके जहन में क्वेश्चन अराइज होने चाहिए और बाद में आपको उनके आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह कि पैराबोला क्या होता है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी in the plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane. The fixed point does not lie in on the fixed line. तो सबसे पहली बात ये कि आपने ये डेफिनेशन नोट डाउन करनी है। पहली डेफिनेशन, जो चीज़ें मैं आपको लिखने के लिए कहूँ वो आपने लिख लेनी है। डेफिनेशन आपने लिखनी है पैराबोला की। अब इसको थोड़ा सा समझ लें। पैराबोला होता क्या है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कोई पी फिक्स पॉइंट है। ये जो पी फिक्स पॉइंट है यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, सॉरी ये एक कोई फिक्स पॉइंट है जिसको हमने एफ कह दिया और पी जो है ना कोई किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है। अब पी में ये खूबी है कि पी जो पॉइंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर उसकी पैमाश की जाए और उसी पी को यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी पैमाश की जाए तो ये वाली लाइन और वो वाली लाइन का डिस्टेंस बराबर है। यानी कि आप ये समझ जाएं कि एफ पी और पी एम जो आपका क्या क्या है, एफ पी और पी एम दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर ऐसा कुछ हो जैसे कि आप यहां से कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ वाला पॉइंट आप लेंगे तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और फिर इसको इससे मिलाएंगे तो ये जो है ना, यानी ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, ये इन तमाम को, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट हैं इनका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से लेके यहां तक और यहां से यहां तक बराबर आता है। तो इसको हम लोग कहते होते हैं पैराबोला। तो अब मैं इसको फिगर के रिलेटेड आपको ये बना के दिखा देता हूं। जैसे मुझसे ये कहा जाता है कि मेरे पास एक ये लाइन है सीधी। अब जस्ट ये लाइन थी, मैंने करना ये है कि आपको पता है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप ड्रा करना जानते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव है और ये वाई नेगेटिव है। अब आपका क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि ये एक्स वाई और एक्स प्राइम वाई प्राइम तो आपको मिल गया। क्वेश्चन है हमारे पास कि आप करना हम यहां से ये चाहते हैं कि यहां पे एक पॉइंट है कोई फिक्स एफ। अब इस एफ पॉइंट में जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना ही डिस्टेंस पीछे ले जाएं, यानी कि जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना ही डिस्टेंस बैक साइड पे जाएं। तो यहां पे एक लाइन लगा दें पीछे। आप समझ गए होंगे। पहले आपने एक्स एक्सिस बनाया, एक्स डैश बनाया, एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम, मीन के ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव है एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस। आपने कोई एक एफ ले लिया। अब जरूरी नहीं है कि एफ आप यहीं पे लें, आप एफ यहां ले सकते हैं कहीं पे, कोई तो एफ है एक फिक्स पॉइंट है। अब जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना ही डिस्टेंस आपने पीछे ले लिया। आपने जब ये डिस्टेंस इसका ले लिया तो फिर आप यहां पॉइंट लेते हैं पी। अब उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक अगर बराबर हो, इसी तरीके से आगे कोई पॉइंट हो उसका डिस्टेंस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, जिन जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस वहां तक बराबर होगा उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ोगे तो जो शेप बनेगी वो होगी पैराबोला। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझा तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये फर्दर जब मैं आगे जाके इस पैराबोला को डिस्कस करता जाऊंगा तो ये पॉइंट आपको के लिए इजी हो जाएंगे और खुद ही समझ आ जाएगी। तो इसमें आपने दोबारा इसे रोक के या इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने लेक्चर को मूव होने देना है। अब हमारे पास है, आपने खाली फिगर को देख के, मैं आइंदा आपसे पूछूं कि फिगर में मुझे कुछ बेसिक चीजें बताएं तो आपने ये बताना है कि ये जो है ना आपका यहां पे आप देख रहे हैं एफ, इसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। मैं आइंदा पूछूं ये क्या है जी, ये तो आप बता सकें फोकस पॉइंट है। अच्छा, ये जो यहां से यहां तक एक लाइन आपको यहां पे नजर आ रही है, एक लाइन ये है एल एफ और ये एल प्राइम बेसिकली यहां पे आता है इस जगह पे। तो एल एफ और एल प्राइम
एक लाइन ये लगी हुई है, इस लाइन का कोई नाम होगा, और दूसरे नंबर पे एक लाइन ये जो लगी हुई है जिसका डिस्टेंस यहां से यहां और यहां से यहां तक बराबर है। ये जो लाइन है यहां तक, इस लाइन का भी कुछ नाम है। तो अब मैं आपको इनके नाम बताने लगा हूं। आपने इन्हें यहां पे हमेशा इनको याद रखना है कि सबसे पहली बात ये कि हमने डायरेक्ट्रेस। क्या पढ़ रहे हैं हम? डायरेक्ट्रेस। तो डायरेक्ट्रेस क्या होता है? ये वाली जो लाइन होती है ना, जो फोकस पॉइंट से पीछे तक और उससे बैक साइड पे यहां पे है, यानी उतने ही डिस्टेंस पे है, इसको हम डायरेक्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। ये वाली लाइन जो है इसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं और इसको हम डायरेक्ट्रेस कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग फोकस कहते हैं। और ये जो लाइन यहां से गुजर रही होती है, हम इस लाइन को नाम देते हैं इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब देखें इसको, अब मैं जो कि जब ड्रा करूंगा तो अब आपको लेक्चर की समझ आना शुरू होगी। लेट्स स्टार्ट। अब मेरे पास है, हम पढ़ रहे हैं पैराबोला। तो पैराबोला में हमारे पास जो मेन इशू है वो ये है कि शेप का है। शेप में मैं आपसे कहूं मुझे पैराबोला ड्रा करके दिखाएं, तो आप मुझे फौरन ये लाइनें लगाएंगे। अब लाइनें लगा के ये इस तरह आपने एक पैराबोला ड्रा कर लिया। अब पैराबोला इस तरह भी ड्रा होता है, पैराबोला इस तरह भी ड्रा होता है, और पैराबोला इस तरह भी ड्रा होता है, जैसे ये देख रहे हैं। और पैराबोला इस तरह से भी ड्रा होता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये पैराबोला आपने देखा, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और देन ये भी है। अब पैराबोला तो ड्रा करने के 4 वे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें, आपको पता है ये इस तरह की जो भी शक्ल है वो पैराबोला है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो पैराबोला है इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? तो आप कहते हैं कि इसकी इक्वेशन है y² = 4ax। y² = 4ax। अच्छा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है इसलिए। अच्छा, कोई पूछता है आपसे इसकी इक्वेशन बताएं, तो आप कहेंगे कि x² = 4ay। पता है क्यों? क्योंकि y एक्सिस के ऊपर बना हुआ है तो इसलिए इस साइड पे y आया है। ये x एक्सिस के ऊपर बना है तो इसलिए इस साइड पे x आया है। और थर्ड वन, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना नीचे की तरफ, ये वाली फिगर, तो इसमें क्या आएगा? ये आएगा, चूंकि ये y एक्सिस पे बना हुआ है तो इसलिए हम लिखेंगे x² = -4ay। अच्छा, इसका माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव y एक्सिस पे बना हुआ है, तो जो जिसके ऊपर बना होता है वो यहां आता है। अब इसी तरीके से देखें तो इसका आप मुझे बताएंगे कि ये जो फिगर है इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो यकीनन आपको पता है, चूंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो इसलिए आप लिखेंगे इसे y² = -4ax। यानी कि ये माइनस क्यों आया है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की वजह से आया है। तो ये चारों इक्वेशनें आपको याद आनी चाहिए कि मैं आपसे पूछूं कि पैराबोला की शेप देख के मुझे इक्वेशन लिख के दिखाएं, तो आप फौरन, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहां तक पता हो कि ये इसकी बुनियादी फॉर्म है, जो कि जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। बुनियादी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक पैराबोला यूं भी हो सकता है, यानी सेंटर से थोड़ा दूर भी हो सकता है। अगर वो सेंटर से दूर हो ना, तो फिर उसकी इक्वेशन इस शक्ल के आने के बजाय इस शक्ल की आएगी, जैसे यानी y² = 4ax प्लस समथिंग हुआ होगा, यानी कि x के अंदर कोई चेंजिंग आई हुई होगी, x प्लस कुछ आया होगा। मीन क्योंकि वो x के ऊपर, 0 के ऊपर नहीं है, x से थोड़ा दूर है, x में कोई चीज ऐड होके कहीं और गई हुई है। तो अब आपकी जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, इसके आप कंफ्यूज नहीं है ना। अभी खाली आपको ये पता हो कि जो फिगर है पैराबोला के रिलेटेड y² = 4ax, इन 4 फिगर का डिफरेंशिएशन करना, मीन डेरिवेटिव लेना नहीं, बल्कि इनको आपस में एक दूसरे से यानी फर्क करने का आपको पता चल जाए फिगर देख के। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जस्ट यही होगा कि आप फिगर देख के बता सकते हैं कि इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। फिर इसके बाद कोई आपसे पूछता है कि ये जो लिखा हुआ ये पॉइंट है, इसका जो फोकस पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस फिगर का फोकस पॉइंट f है, और मैं पूछूं कि इसके वैल्यू बताएं, तो आप मुझे कहेंगे f(a0). अच्छा, आपको पता है a0 क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर बना है और y एक्सिस यहाँ पे 0 है। लेकिन अगर यही सवाल
मैं इस फिगर के रिलेटेड पूछूं आपसे यहाँ पे पूछूं तो आप मुझे जवाब देंगे इसका एफ क्या होगा, 0a होगा। अच्छा, आपको पता होगा 0a क्यों, 0a इसलिए कि यहाँ x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू a है। अगर मैं इस फिगर का पूछूं तो आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जी f इज इक्वल टू, ये चूंकि y नेगेटिव पे बन रहा है तो आप लिखेंगे 0 माइनस a लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव पे बन रहा है। सेम यहाँ पे देखें तो इस फिगर में आपसे पूछूं तो ये बना हुआ है f, यहाँ पे f और साथ में यहाँ पे ये चूंकि नेगेटिव y पे x पे बना हुआ है तो माइनस a और 0 बनेगा। तो आप इसका मतलब है फिगर को देख के फोकस पॉइंट चारों के बता सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे आपको अभी तक क्या क्या पता है। आपको ये पता है कि पैराबोला की 4 शेप्स हैं। नंबर 2, उन चारों को देख के लिखते कैसे हैं, उनकी मैथमेटिकल इक्वेशन। नंबर 3, चारों के फोकस पॉइंट कैसे लिखते हैं। नंबर 4, आपको ये पता हो कि यहाँ पे जो लाइन होती है जो फोकस से गुजर के यहाँ जा रही होती है, इस लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं। ये जो लाइन है जो फोकस के, तो इसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। और ये लाइन लेटस रेक्टम आप हर फिगर का ड्रा कर लेते हैं, मीन जो कि आपको पता है कि यहाँ पे होता है। और इसी तरीके को देख के आपको डायरेक्ट्रेस कहा जाए तो जी जितना डिस्टेंस यहाँ उतना ही डिस्टेंस पीछे जाके यहाँ पे एक लाइन ड्राएं तो इसको डायरेक्ट्रेस कहते हैं। हर पैराबोला का अपना डायरेक्ट्रेस होता है, तो आपको पता है कि आप किसी भी पैराबोला का डायरेक्ट्रेस ड्रा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई। ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसको मजीद डेप्थ में जाएंगे और इसको देखेंगे कि पैराबोला क्या है, और आपको कोई भी लेक्चर जो है वो 100% क्लियर, जैसे आप फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको वो सेकंड में जाके कंप्लीटली क्लियर होगा, और जो सेकंड वाला होगा वो थर्ड में, चूंकि लेकिन आपने चीज़ों को नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करनी है ताकि अगले लेक्चर पे जाएंगे तो आपको इन चीज़ों की हाल लिहाज से समझ आ जाएगी। अदरवाइज आपके जो क्वेश्चन होंगे आप यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और अपने रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।